का जवळ बोलत तो तरी आमचे या सर्व मायबाप रसिकांना हेच सांगलाय की तुम्ही जरी जवळ आला असलात तरी सामाजिक अंतर ठेवायचं आहे, सोशल डिस्टन्स ठेवायचं आहे आणि सगळ्यांनी चेहऱ्यावरती मास्क लावायचा आहे. तर जाय लोकांना आपलं काय सांगणे, ही दुनिया माया बहुत बड़ा हो चुका है, बढ़ रहा है कोरोना, बढ़ेगा ही. अरे 20 में आया था, 21 का भी हो गया तो 1 साल का तो हो गया ही वो. और बढ़ने दो ना, फिर और 1 साल का हो जाएगा, फिर उसको अगले साल प्ले ग्रुप में भेजेंगे. कौन है ये लोग, कौन है ये? मजाक सूझ रहा है आपको? अरे बीमारी है भाई, सब लोग मर रहे हैं इसलिए ये सब चल रहा है. आपको समझ में है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने ये लॉकडाउन में क्या किया? मैं कहूँगी बूंद बूंद से बनता है दरिया, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है. कौल साहब ने जो ये पूरा ये मंच एक्चुअली दिया है इन सबको, इन कलाकारों को, तो इन्होंने जिस तरह से मतलब बजा के सबको ये कहने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना और बार बार हाथ धोना. मतलब बहुत जोक्स बने हैं इस पर, हाथ धोने पर या मास्क पहनने पर. और मेरी सबसे एक्चुअली ये गुजारिश है कि जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों को और ज़्यादा मत फैलाइए और खुद को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए और समाज को बचाइए. क्योंकि जैसे ये नाटक में इन्होंने दिखाया कि अगर हम कोरोना फैलाएंगे तो सिर्फ हमारे बीच में नहीं या हमारे घरों में नहीं बल्कि बाहर भी ये फैलने की पूरी पॉसिबिलिटी है. तो मेरी बस यही है गुजारिश है लोगों से कि ये कोरोना लोगों को लगता है अभी गया, लॉकडाउन खुल गया मतलब कोरोना गया. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना गया नहीं, अभी मेरे हिसाब से बढ़ रहा है. जिस तरह से जो सेकंड फेज़ है, दूसरी लाट जला म्हणतात, वो मतलब आ गई है, आ रही है और ये हमारे हाथ में है कि हम इसे फैलने दें या ना फैलने दें. तो मैं समझ सकती हूँ, मतलब 1 साल, पूरा साल, अब मेरे घर में भी मैं 1 साल पूरा मैंने निकाला घर में बैठ के, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, काफ़ी मतलब बोरियत होती है. लोगों को बाहर जाने की आदत है, सिनेमाज में जाने की आदत है, बाहर खाना खाने जाने की आदत है. पर क्या होगा, आप पूरे अपनी ज़िंदगी में से अगर 1-2 साल भी निकालें अपने ही लिए, खुद के लिए, तो कौन सी बड़ी बात हुई. अपने बच्चों को संभालिए, अपने घर में जो भी वृद्ध है, सीनियर सिटीजन्स है, उनको बचाइए, उनको संभालिए, उनकी देखभाल कीजिए, बॉन्डिंग कीजिए फैमिलीज़ के साथ. जो बहुत लोगों को लगा है कि इस पैंडेमिक में काफ़ी लोगों ने बॉन्डिंग की, एक दूसरे को ज़्यादा मतलब बच्चों की ओर उन्होंने टाइम बिताया. यस, एक तरफ से ये भी है कि बिजनेसेस पे बहुत असर हुआ है, ये भी है.
अगर हम बिजनेस जैसे कह रहे हैं कि अभी कोरोना है सो है, अब उस हिसाब से आप चलिए। आप मतलब ये नहीं कि कोरोना है, लॉकडाउन निकल गया तो अपना बिंदास बगैर मास्क के आप घूमते रहो। मास्क पहने रखिए। और जैसे अभी हाल ही में मतलब ये अभी खबर बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और बढ़ रही है कि ये बढ़ रहा है, तो इसको ना बढ़ने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। मेरी बस यही विनंती आहे सबसे, हीच विनंती आहे, प्लीज तुम्ही सांभाळा, स्वतःला सांभाळा आणि तुमच्या घरच्या माणसांना सांभाळा, समाजाला सांभाळा. थँक्यू. Ma'am, how important the street play is, you know? How is it going to? You know, it is very very important. हम सबको पता है कोरोना है, it is there. We have to wear a mask, we have to sanitize our hands, we have to maintain social distancing. But you know, when they were doing the spraying and saying कि तुम्ही आप क्या कर रहे हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, आप घर में बैठो, हम हैं ना जवान लोग. पर उनका ये है कि उनका जो जवान बेटा है या पोता है वो गुजर गया कोरोना में. तो जब इस टाइप की जब बातें हम सुनते हैं कि डायरेक्ट अभी जैसे हमारे कितने नज़दीकी लोग, हमारे जान पहचान के लोग, कितनों को कोरोना हुआ और उसमें से काफ़ी लोग निकल आए बट कुछ लोग नहीं बच पाए. तो जब हमें ये एक यू नो हाउ डू से एक रिकॉल वैल्यू आता रहता है कि बहुत ही भयानक है ये कोरोना, तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, जब जिस क्या कहते हैं मेहनत से और जिस ऑथेंटिसिटी से जो कलाकार परफॉर्म करते हैं और जिस इमोशन से परफॉर्म करते हैं, तो आपको वो बात लगती है. फिर आप उस चीज़ को घर लेकर जाते हैं और कम से कम नहीं तो महीना भर तो रहेगा दिमाग में. तो आई थिंक ये तो होते रहना चाहिए. आपके बहुत जान पहचान के लोगों को भी हो गया. We have seen so many people from the industry also got affected. Now recently there's a Kartik Aaryan who posted on Instagram his positive. Your family is part of the industry. Shraddha is part of the industry. Siddharth is part of the industry. Your whole family is part of the industry. बच्चों को क्या एडवाइस करती हैं आप? देखिए अभी जैसे मेरा बेटा है, उसको भी वो भी देखिए डर हर इंसान में होना चाहिए. इसको लेकर कहते हैं डरना नहीं चाहिए, डोंट गेट पैरानॉइड, बट इट इज़ नॉट पैरानोया, इट इज़ टू टेक केयर. सो व्हेन डू वी टेक केयर? अभी जैसे बच्चा अगर चल रहा है कहीं गिर नहीं जाए, उसको चोट नहीं लगे, तो वो हम संभालते हैं ना बच्चे को. तो उसी तरह वो इसको डर नहीं कहा जा सकता. यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो माई रिक्वेस्ट इज ईच एंड एवरी human being has to be a responsible citizen, only not for yourself but for others. क्योंकि ये नहीं कि मैंने अपने आप को संभाल लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैंने अपने आप और मैं चुप बैठी, फिर बाकी जो हो रहा है दुनिया को होने दो. नहीं, ये नहीं होना चाहिए. अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा कि सेलिब्रिटी का इस इनिशिएटिव से जुड़ने का कितना फ़ायदा होता है, स्पेशली अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाने के लिए? बहुत होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सेलिब्रिटी या फिल्म वर्ल्ड ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों को उनके ज़रिए सुनने के ज़रिए बहुत अपनापन और बहुत ऑथेंटिक लगता है. तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए या सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचती बहुत ज़ोर और शोरों में है. उसके साथ साथ उनका कहना काफ़ी हद तक बहुत असर भी करता है. आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? और जो अजय सर इतने दिनों से इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं, स्ट्रीट प्ले हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सही में देखेंगे तो अजय कौल सर के बारे में जितना अभिनंदन करें उतना कम है, उनके आभार जितने माने उतने कम है. समाज के लिए वो हर तरीके से आज 40 साल से समाज सेवा करते हुए काम कर रहे हैं. उन्होंने आज ये स्ट्रीट प्ले तैयार किया है और पूरे अंधेरी यानी बैंड्रा से लेके जोगेश्वरी तक वो ये सब कार्यक्रम ले रहे हैं. लेकिन इस कार्यक्रम के द्वारा वो जो लोगों को स्ट्रीट प्ले द्वारा जो लोगों को एक जैसे लोगों तक एक मैसेज देना है वो मैसेज दे रहे हैं. लेकिन वो मैसेज आज पद्मिनी जी आने के कारण उस मैसेज को चार चांद लग गए ऐसा कहा जाएगा. क्योंकि पद्मिनी जी के कारण आज एक सेलिब्रिटी आएगा तो हमारे जो मैसेज देना है वो लोगों में भी एक उत्साह आता है. लोगों को लगता है कि वो ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे. इस तरह से एक दूसरे को देख के हम अगर ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा है, जो नियम पालने को कहा है वो पालेंगे तो अच्छा रहेगा. स्ट्रीट प्ले हुआ यहाँ पर, अवेयरनेस इस समय फैलाना कितना ज़रूरी है? जैसे मैम ने कहा कि
लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए मैम, कितना इम्पोर्टेंट है? मैं तो यही कहना चाहूँगी लोगों से, पूरे वार्ड हमारे जितने भी वार्ड है सब से यही कहना चाहूँगी, सब जन मास्क लगा के रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है अभी। पहले कोरोना का बहुत डर था, लेकिन अभी बीच में कोरोना एकदम से कम हो गया था, तो लोगों का डर एकदम कम हो गया था, लेकिन अभी वापस से वही डर लोगों के मन में वापस से बैठ रहा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि लोग जो भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले, और घर में आकर ताबड़तोड़ कपड़ा उतार के अलग रखिए, और पहले तो नहाइए जाकर घर में, नहा के दूसरे कपड़े पहनो, फिर दूसरे चीज़ को काम को हाथ लगाओ। बस यही मैं कहना चाहूँगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए पब्लिक को मास्क पहनना, और जैसे स्ट्रीट प्ले के थ्रू लोगों तक पहुंच रही है अवेयरनेस, लेकिन बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? अभी कोरोना का जो सेकंड लाट है, ये देखते हुए सबने मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, हाथ को सैनिटाइजेशन करना ज़रूरी है। हमारे नए सीपी साहब हेमंत नगराले साहब और जॉइंट सीपी एलैंडो विश्वास नांगे पाटिल साहब, इन्होंने अभी एक नया स्कीम दे दिया है हमें कि जब भी हम विदाउट मास्क फाइन मारते, उसके साथ हमारी मुंबई पुलिस की तरफ से हम उनको एक मास्क देने का प्रयास चालू है, और हम अभी हमारी तरफ से हमें मुंबई पुलिस की तरफ से हम मास्क देना चालू किया है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सर एकता मंच ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, क्या कहना चाहेंगे, और फेलिसिटेशन किया गया, और जिस तरह से सर इनिशिएटिव ले रहे लगातार, हमने देखा कि लगातार स्ट्रीट प्लेस हो रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह की अवेयरनेस फैलाना? नहीं, मैं इस प्रोग्राम का और एकता मंच का मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे बम्बई पुलिस और वर्सोवा पुलिस स्टेशन की तरफ से, क्योंकि अजय सर ने ये एकता मंच के माध्यम से और ये प्ले के जरिए जो लोगों में जो अवेयरनेस फैलाने की जो कोशिश की है, उनको मतलब लाखों मेरे सलाम है उनको, क्योंकि आज के तारीख में ये माहौल की या ये आज की जो परिस्थितियों की ये ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस फैलना चाहिए। क्योंकि देखा आज के तारीख में बॉम्बे में कुछ लोगों में एक ऐसी भावना हो गई है कि चलो हम घूमेंगे, जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, लेकिन ये करते समय जो एक मिनिमम जो सरकार ने जो मिनिमम एक गाइडलाइंस जो नियम जो बताई है, वो नियम के तहत अगर आप चलेंगे तो 100% सबके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। मास्क वापरना चाहिए, सैनिटाइज़र का ये उपयोग करना चाहिए, और जो सरकार ने जो कम से कम 2 गज की दूरियां और ये सोशल डिस्टेंसिंग पालने की जो गाइडलाइंस दी है, उसके पालन होनी चाहिए, तो ही हम ये कोरोना से मात कर सकते, कोरोना को हम हरा सकते। यानी जो आप ये प्ले में बताया है SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र, इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोरोना को हराने का। अच्छा सर, प्रोग्राम्स हो रहे हैं आपके इतने एरिया में, आगे अभिनेता मैडम की आई है, ऐसे कितने लोग और आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं? लोग तो जुड़ते ही रहेंगे, जब अच्छा कार्य होता है तो समाज के जिनमें वो भावना है कि समाज के प्रति अपना कोई योगदान होना चाहिए, वो जुड़ते ही रहेंगे। ओके सर, थैंक यू।